प्रेज़ द लॉर्ड शालोम। जय मसीह की। मैं मिसेस अनीता मार्टिन, गॉस्पेल सिंगर एंड प्रीचर फ्रॉम इंडिया से यहोवा मिनिस्ट्री यूके के इस पेज के द्वारा आप सभी का स्वागत करती हूँ और खुदावन अपने जीवित परमेश्वर की हुजूरी में मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ प्रियो, आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें जोड़ा है कि हम एक मन होकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर के नाम की बड़ाई प्रशंसा कर सके और अपने खुदा को धन्यवाद दे आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए कि सचमुच हम अनुग्रह के उस छाया तले में हैं जहाँ पर परमेश्वर हमारे साथ है। आज ऐसे कितने लोग हैं जो आज का दिन देखने नहीं पाए हैं, तो हम अपने आप को धन्य कहते हैं प्रियो कि खुदा ने हमें एक नया जीवन दिया है कि हम सब मिलकर एक आत्मा में होकर हम परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर के नाम की बड़ाई प्रशंसा कर सके। सो वन सके आप जितने भी मेरे अपने जुड़ रहे हैं इस पेज के माध्यम से, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर कंबोज, थैंक यू सो मच आपके इन्विटेशन के लिए कि हम एक साथ मिलकर हम खुदा की हुजूरी कर सके, खुदा के नाम की सिताइश कर सके। हम अपने जीवित सामर्थ्य परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन से सिर्फ खुदा की महिमा हो, वो बढ़े, हम घटे। हालेलुया। और खुदा यही चाहता है कि हमारे होठों से, हमारे मुख से निरंतर परमेश्वर की स्तुति निरंतर होती रहे, ताकि हर वक्त हम हर एक परिस्थिति में, चाहे हमारे जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हों, हम अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। जैसे अय्यूब ने हर एक परिस्थिति में अपने खुदा को धन्यवाद दिया, जैसे परमेश्वर के दासों ने बाइबल में हर एक परिस्थिति में खुदा को धन्यवाद दे। खुदा हमसे भी यही चाहता है कि जीवन की हर एक परिस्थिति में हम अपने जीवित सामर्थ्य परमेश्वर को धन्यवाद दें। सो आइए हम आराधना के भाग में जाने से छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर की आराधना के गीतों को सुनेंगे और अपने होठों से हम अपने जीवित सामर्थ्य परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद सारे आदर और महिमा की योग्य पिता परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी, आपकी नजदीकी में आते हैं राजा। आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर बेला के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज पिता परमेश्वर आपने स्वर्ग के राज्य में प्रभु जी आज का दिन ठहराया, आज का समय ठहराया पिता परमेश्वर, कि हम एक मन होकर, एक चित होकर पिता आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपके नाम की बड़ाई प्रशंसा कर सके और अपने होठों से और हृदय की गहराई से प्रभु जी आपकी आराधना कर सके। आज का जीवित कलाम पिता परमेश्वर, आज का भोजन प्रभु जी आपके स्वर की ओर से होने पर पिता परमेश्वर, आपका रेवलेशन, आपकी इच्छा प्रभु जी हम मनुष्य के बीच में प्रकट होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज की आराधना के भाग को प्रभु जी, आज के वचन को प्रभु जी आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में देती हूँ प्रभु जी। मैं अपने आप को शून्य करके आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु जी, अपने स्वर्गीय ज्ञान के भंडार को तू खोल प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर उस ज्ञान को हम प्राप्त करके प्रभु जी आपकी नजदीकी में जाए, आपकी हुजूरी में हम जा सके। जितने भी मेरे प्रिय इस वक्त इस पेज के द्वारा जुड़ रहे हैं प्रभु जी, उन सबको आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में देते हैं प्रभु जी। हम एक मन होकर आपकी आराधना, आपके नाम की बड़ाई प्रशंसा कर सके। आराधना के हर एक भाग में आपकी उपस्थिति को चाहते हुए यह विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेती हूँ, सुन के ग्रहण कर लीजिए। आमीन। सो प्रियो हम तैयार है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। सो आइए हम अपने होठों से परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम की सितारिश करें, खुदा को धन्यवाद दें। Yeshua
है शाम को मेरा तेरा 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 यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम जिंदगी 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 जीवन देता तेरा नाम मुझको सामर्थ देता तेरा 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 यीशु तेरा नाम जिंदगी 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 यीशु तेरा नाम जिंदगी। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु ने कहा जीवन का जल मैं हूँ। जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। और यीशु जल की जीवन जल की नदियाँ हम पापियों के लिए बहाने के लिए इस धरती पर आया कि हम उस जल को पीकर कभी प्यासे ना हो। जीवन की रोटी तू है, जीवन की ज्योति तू, मेरा सहारा तू है, मेरा सहारा तू। जीवन की रोटी तू है, जीवन
यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रियो, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना परमेश्वर को पसंद है। आज हमारे ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि मेरी तो आवाज अच्छी नहीं है, इसलिए मैं परमेश्वर की स्तुति नहीं करता, मैं परमेश्वर की आराधना नहीं करता। आपको पता है, जब आप अपने होठों से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर जो है आपकी आवाज को नहीं देखता। वचन कहता है कि जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं प्रियो, वो आराधना जो है स्वर्ग के राज में ग्रहण की जाती है। और उन आराधकों के साथ में जो स्वर्गदूत है वो भी आराधना करते हैं। तो आप जब भी परमेश्वर आपके मन में आए कि नहीं मुझे परमेश्वर की आराधना करनी है, तो आप ये ना सोचें कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं अच्छा नहीं गा सकता, मैं अच्छी आवाजों से परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकता। परमेश्वर आपके दिलों को जांचता है, परमेश्वर आपके मन को परखता है कि आप कैसे सच्चे आराधक हैं, आप कैसे आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर आपकी आवाज को नहीं देखेगा। तो कभी भी आप अपने मन को हिचकिचाएं नहीं। जब आपका मन करे तब आप परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। आप जरूरी नहीं है कि आपके पास फ्री टाइम हो तो ही आप परमेश्वर की आराधना करें, नहीं, आप काम करते हुए आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, अपने होठों से परमेश्वर की सितारिश कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे प्रियो, तो यकीनन जो आशीष के दरवाजे हैं वो आपके जीवन से खुल जाएंगे और जो शैतान के बंधन है वो टूट जाएंगे। आपको पता तो होगा कि शैतान जो है आराधना से डरता है। जब हम अपने होठों से परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब हम ऊंचे स्वर से जो परमेश्वर का नाम पुकारते हैं, तो जो है हमारे घरों से, हमारे आसपास से जो है शैतान भाग जाता है। तो क्या आप और मैं नहीं चाहते प्रियो कि हमारे जीवन में सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति हो और शैतान ना हो? अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके परिवार में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति हो, तो अपने होठों से परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे प्रियो, तो आप देखिएगा आपके जीवन से शैतान चला जाएगा और आपके जीवन में वो सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें जो आने स्टार्ट हो जाएगी। तो हमको हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की आराधना करनी है प्रियो, चाहे हमारे जीवन की परिस्थितियां कैसे भी हो, लेकिन हमको धन्यवाद देना, अपने जीवित परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। सो आइए हम परमेश्वर की एक और आराधना के गीत से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और खुदा को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपकी महिमा हो राजा, आपके नाम की बड़ाई प्रशंसा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
और मेरा रास्ता देख रहा है कि हम कब खुदा को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। मैंने तो अपने खुदा को अपनी जिंदगी मान लिया है और मैंने पहचान भी लिया है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी स्वर्ग जाने का उद्धार का रास्ता सिर्फ मेरा खुदा है, और कोई सारे संसार में, ना पृथ्वी पे, न सारे ब्रह्मांड में, न स्वर्ग में ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है, ना कोई ऐसा ईश्वर है जो आपको और मुझे स्वर्ग लेकर जाए। सिर्फ और सिर्फ मेरा यीशु है जो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, जिसने मेरे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। सिर्फ वो ही मुझसे प्यार करता है, वो मेरा प्रेमी है, वो मेरा प्रिय जन है जो मुझसे इतना अधिक प्रेम करता है कि उसने मेरे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और खुदा हमसे भी यही चाहता है प्रियो कि हम भी अपने खुदा से दिलो जान से प्यार करें। वो हमारी राह देख रहा है, अपनी बाहें फैलाए हमें देख रहा है कि मेरी संतान कब मेरे पास आए और कब मैं उसे गले लगाकर अपनी संतान होने का अधिकार दूं। समय बहुत नजदीक है प्रियो, खुदा का आना बहुत नजदीक है। वचन की सारी बातें आज हमारे बीच में पूरी हो रही है। हम वक्त जाया ना करें, अपने वक्त को बर्बाद ना करें और अपना जीवन, अपना सब कुछ हम अपने खुदा को दें। प्रियो, आइए हम खुदा को अपना जीवन दें और वचन की तैयारी में हम एक वर्शिप सॉन्ग को सुनते हैं और अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना जीवन हम अपने खुदा को देंगे प्रियो। और हम प्रार्थना करें कि आज का जो वचन है 100 गुना 70 गुना जो है हमारे हृदय की गहराइयों में फलवंत होने पाए। हम अपनी सारी चिंताओं को, सब कुछ आज हम अपने खुदा के हाथों में दे दें, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तेरी सारी चिंताओं को लेने के लिए तैयार हूँ। तो आज अब अपनी सारी चिंताओं को प्रियो खुदा को दे दीजिए, क्योंकि खुदा आज आपको बुला रहा है। हालेलुया। सो आइए हम वचन की तैयारी में एक और वर्शिप सॉन्ग को सुनते हैं और हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु बुला, यीशु बुला, तेरा नाम लेने गए, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने गए, तुझे यीशु बुला रहा।
आपके प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। वंस अगेन आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जितने भी मेरे भाई बहन इस वक्त जुड़े हैं, आपको खुदा यीशु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं प्रियो कि खुदा ने एक सुंदर जीवन हमको दिया, एक सुंदर मौका हमको दिया कि इस वचन के भोजन को जो है हम ग्रहण कर सके और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो सके। प्रियो, वचन सुनना और वचन को ग्रहण करना, ये दोनों में बहुत अंतर है। हम वचन को सुनते जरूर हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है प्रियो जो वचन को अपने हृदय की गहराइयों में ग्रहण करते हैं और उस वचन के द्वारा अपने जीवन के कार्यों के द्वारा वो 100 गुना 70 गुना फल को लेकर आते हैं। वचन सुनना और एक कान से सुनना दूसरी कान से निकाल देना, ये हम मसीहों को शोभा नहीं देता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा खुदा हमारे जीवन से कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन अगर हम उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो और उस वचन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो जरूर खुदा हमारे जीवन से प्रसन्न होगा। क्योंकि वचन कहता है कि जो मेरी इच्छा के अनुसार चलता है, जो मेरी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, खुदा उनसे प्रसन्न होता है। और वचन कहता है कि अंत के दिनों में बहुतायत से वचन का प्रचार किया जाएगा। मेरे जवान जो स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे और वो सारी बातें प्रियो आज हमारे बीच में हो रही है। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखते हैं तो वचन का प्रचार बहुत बहुतायत से हो रहा है। ये हमारे जीवन का मकसद नहीं है कि हम वचन का प्रचार करें या दूसरों को वचन को सुनाएं, लेकिन उन वचनों के अनुसार हमको चलना भी है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको चलना भी है। आज हम जो है, हर एक मनुष्य जो है सेवा करना चाहता है, सेवकाई करना चाहता है, परमेश्वर की सेवा करना चाहता है। क्या जो हम सेवा आज हम कर रहे हैं, जो सेवकाई आज हम कर रहे हैं, क्या हमारी उस सेवा से हमारा खुदा प्रसन्न है? जो परमेश्वर ने हमको सेवमेंट दिया है, क्या हम दूसरों को सेवमेंट दे रहे हैं बिना किसी लालच के? क्या जो परमेश्वर ने हमको रेवलेशन दिया है, प्रकाशन दिया है, क्या उस प्रकाशन को हम सेवमेंट लोगों के बीच में बांट रहे हैं? क्योंकि प्रियो, आज हम देखते हैं कि अगर हम सेवा कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको कुछ दे बदले में। ये होता है, अगर मैं सेवा कर रही हूँ कि नहीं प्रभु मैं तेरी सेवा कर रही हूँ तो मुझे बदले में कुछ चाहिए। अगर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारा सेवा करना जो है व्यर्थ है। हालेलुया। लेकिन वचन हमको बताता है प्रियो कि हमको सेवा कैसी करनी चाहिए। हालेलुया। तो आप मेरे साथ निकाल लेंगे इफिसियों उसका 6वां अध्याय, वहां पर लिखा है कि हमको सेवा कैसी करनी चाहिए। मनुष्य को प्रसन्न करने, शायद मेरी वॉइस क्लियर ना हो माइक में, तो लिखा है यहाँ पर, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। हालेलुया, आमीन। वचन हमको साफ कहता है कि हमको सेवा कैसी करनी चाहिए। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हालेलुया। हमारी सेवा आज कैसी है प्रियो?
क्या हमारी सेवा जो है मनुष्यों को दिखाने के लिए है? क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे सेवक और सेविका हैं जो मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए सेवा करते हैं। हालेलुया। उनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, उनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा ये सोचते हैं कि हमारे प्रचार से, हमारी सेवा से जो है संसार के मनुष्य जो है प्रसन्न रहे, हमसे खुश रहे और कहे कि नहीं, ये सिस्टर बहुत अच्छा वचन का प्रचार करती है, ये ब्रदर बहुत अच्छा वचन का प्रचार करते हैं। लेकिन आप जो प्रचार कर रहे हैं, आप जो रेवलेशन जो दे रहे हैं, क्या आपके प्रचार से परमेश्वर की इच्छा कनेक्ट है? क्या परमेश्वर की इच्छा आपके प्रचार से, आपकी सेवा से जुड़ी हुई है प्रियो? क्या आपने सेवा आरंभ करने से परमेश्वर से पूछा था, परमेश्वर से मांगा था कि प्रभु मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूंगी या चलूंगा, मैं तेरी इच्छा को प्रकट करूंगा मनुष्यों के बीच में? क्या आज जब हम प्रचार करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, तो परमेश्वर की स्वर की इच्छा को क्या आज हम मनुष्यों के बीच में प्रकट करते हैं? हालेलुया। आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप अपनी सेवा से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप अपने परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपकी सेवा के द्वारा लोग आपको जान रहे हैं कि आपके परमेश्वर को जान रहे हैं। ये आज आपको सोचना और समझना है। आपकी सेवा से कैसे, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? क्या या सिर्फ आपको और मुझे जानते हैं कि नहीं, ये सिस्टर जो है परमेश्वर के वचन का प्रचार करती है, लेकिन वो उस जीवते परमेश्वर को आज तक नहीं जान पाए हैं मेरे प्रचार से, मेरे वचन से। आज तक जब मैंने वचन बोया तो वो जीवते परमेश्वर को नहीं जान पाए हैं, लेकिन वो मुझे जानते हैं। अगर मैं ऐसा प्रचार करती हूँ प्रियो, तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है, मेरी सेवा करना व्यर्थ है। हम परमेश्वर के वचन का प्रचार क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? इसलिए कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए और लोग जो है परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, इसलिए हम सेवा करते हैं। लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो मनुष्यों को दिखाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए सेवा करते हैं। हालेलुया। वो सेवकाएं उन्हीं के घरों में जाकर करेंगे जिनसे वो प्रसन्न होते हैं, जिनके पास पैसा है, गाड़ी है, वो उनके घर जाकर सेवा करते हैं। लेकिन आज जो ऐसे सेवक और सेविका है जो किसी गरीब अनाथ के घर में जाकर सुसमाचार का प्रचार नहीं करेंगे, वो उस जगह जाकर सेवा करते हैं जहां पर उनको लाभ होता है, और जहां पर उनको लाभ नहीं होता है उस जगह वो सेवा नहीं करते हैं। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने जो आपको सेध में दिया है, आप भी लोगों को फ्री में सेध में दीजिए, आप उस चीज का पैसा ना लीजिए। हालेलुया। क्या वचन में कहीं ऐसा लिखा है कि आपको कुछ लाभ होगा तो ही आप सेवा करेंगे? ये बहुत खरी बात है जो मैं आप और आपके बीच में मैं बोल रही हूँ। हो सकता है आपको बुरा लगेगा मेरी बातों को, लेकिन ये खरी बात है कि आज जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो लालच में आकर सेवा करते हैं कि हमको, अगर हम परमेश्वर की सेवा करेंगे प्रियो, तो हमको कुछ धन की प्राप्ति हो जाएगी जिससे हम अपना परिवार चलाएंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं प्रियो, तो आप उस दंड के भागी हैं जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है। वचन साफ कह रहा है कि आप मनुष्यों को खुश करने के लिए कभी भी सेवा ना करें, मनुष्यों को दिखाने के लिए आप कभी भी सेवा ना करें। अगर आपको सेवा करनी है तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करें। आप जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई करेंगे प्रियो, तो आपको ना किसी धन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उस ब्लेसिंग के दरवाजे को खोल कर रखेगा। लेकिन आज जो है हम मनुष्यों पर भरोसा करते हैं, हम मनुष्यों से मांगते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको किसी चीज के रेवलेशन दिया है कि जा बेटी तेरे को कुछ ये काम मेरे लिए करना है, कि जा बेटी तुझे मेरे लिए ये काम करना है,
तो परमेश्वर आपके लिए धन का अरेंजमेंट करेगा। परमेश्वर आपके लिए अपने लोगों को खड़ा करेगा। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपको झुकने नहीं देगा। आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर आपको किसी मनुष्य के सामने झुकने नहीं देगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम मनुष्यों पर भरोसा करते हैं। हम कहते हैं कि अगर मैं किसी मनुष्य को प्रसन्न करूंगा तो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मेरी जरूरतों को पूरी करेगी। लेकिन याद रखें, आपकी ऐसी सेवकाई से प्रियो परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होगा। हालेलुया। वचन में और लिखा है, अगर आप जो है पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। हालेलुया। अगर आप सेवा कर रहे हैं प्रियो, तो आपको ऐसा सोचकर सेवा करना है कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रही हूं, परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। आमीन। हमने 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। लेकिन आज जो है, आज मनुष्य जो है प्रियो, हम जो है किसी मनुष्य को ही ईश्वर करके मानने लग गए हैं। हालेलुया। ऐसे बहुत से सेवक हैं जिन्होंने परमेश्वर की उस ब्लेसिंग्स को प्राप्त किया है, जिनकी बहुत बड़ी सेवकाई है। आज मनुष्य क्या करता है कि उन सेवकों के पीछे भाग रहा है। वो सोचता है कि इनके पैर की मिट्टी भी अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसे अपनी माथे पर लगा लूं तो मुझे चंगाई मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। याद रखें, आपको चंगाई, छुटकारा देने वाला, आपको उद्धार देने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। कोई मनुष्य आपको छुटकारा नहीं दे सकता, कोई मनुष्य आपको चंगाई नहीं दे सकता, कोई मनुष्य आपको स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा सकता। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जिसे आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, अपने होठों से अंगीकार करेंगे कि यही मेरा प्रभु है जो मुझे उद्धार देगा। और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही आपको स्वर्ग के राज्य में लेकर जा सकते हैं। आज हमको किसी मनुष्य के पीछे नहीं भागना है। वही परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है और आपसे भी प्रेम करता है। बस आपको परमेश्वर की हुजूरी में आने की जरूरत है, परमेश्वर की नजदीकी में आने की जरूरत है प्रियो। वही परमेश्वर आपका, उसका भी है जो सेवा करते हैं, और आपका भी वही परमेश्वर है। जो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, जो मेरी बातों को सुनता है, मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, वो आपके भी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, वो आपकी बातों को भी सुनेगा। वो वही सामर्थ वो आपको भी प्रदान करेगा कि आप भी यीशु के नाम से छुटकारा, चंगाई दे सके। लेकिन हमारे जीवन का मकसद सिर्फ चंगाई प्राप्त करना नहीं है प्रियो। हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को मैं अनंत काल के लिए अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करूं। हालेलुया। क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास सिर्फ चंगाई और छुटकारा के लिए आते हैं? क्या उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए आते हैं? ऐसा होता है। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं परमेश्वर की सेवा करूंगी तो मेरे जीवन में बहुत सी ब्लेसिंग आएंगी, बहुत सी आशीषें आएंगी, मुझे बहुत प्रॉफिट होगा, मुझे मेरे जीवन में जो धन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। नहीं, आपको परमेश्वर की इच्छा को पहले जानना है, परमेश्वर की इच्छा को पहले समझना है कि परमेश्वर आपकी सेवकाई के द्वारा क्या चाहता है। आपकी सेवा परमेश्वर, आपके जीवन से परमेश्वर की कैसी सेवा होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग वरदानों से तृप्त किया है प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि आपके और मेरे जीवन से परमेश्वर की जो सेवा है वो अलग अलग तरीकों से हो। अगर हम कहेंगे कि नहीं, मैं अपनी इच्छा से परमेश्वर की सेवा करूंगी, तो कभी भी आशीष नहीं आएगी। आप चाहे कितनों भी सेवा करें, चिल्ला चिल्ला कर प्रचार क्यों ना करें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से कनेक्ट नहीं है। लेकिन आप एक बार
पूछेंगे परमेश्वर से, खुदा कि मेरी सेवकाई से आप क्या चाहते हैं, मैं कैसी सेवा करूं जो आपको ग्रहण योग्य हो। क्योंकि प्रियो, जब हम सेवा करते हैं ना, तो परमेश्वर का आचरण, परमेश्वर का नेचर हमारे जीवन से झलकना चाहिए, परमेश्वर का प्रभाव मेरे जीवन से दिखना चाहिए। हालेलुया। अगर मेरे जीवन में मैं सेवा कर रही हूँ, मेरे जीवन में द्वेष, घृणा, नफरत है, और फिर भी मैं अपने होठों से परमेश्वर का नाम ले रही हूँ, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रही हूँ, तो मेरा सेवा करना, मेरी सेवकाई जो है, मेरा चिल्ला चिल्ला का वचन का प्रचार करना, सुसमाचार का प्रचार करना, सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रही हूँ, मैं परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रही हूँ। आज मैं जो है मनुष्यों को प्रसन्न करने में लगी हुई हूं। मैं परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं तैयारी इस बात की कर रही हूं कि कितने लोग मुझसे प्रसन्न होते हैं, कितने लोग जो संसार के लोग मुझसे खुश होते हैं। आज यही हो रहा है संसार में। अगर हम देखें तो वचन कहता है बहुत से लोग मेरे नाम से उठ खड़े होंगे, बहुत से लोग सेवकाई में आगे आएंगे। वचन कहता है कि जो है बुलाए हुए तो बहुत है प्रियो, लेकिन चुने हुए बहुत हैं। आज बहुत से लोग सेवा में हैं, लेकिन उनका सेवा जो है व्यर्थ है, क्योंकि उनके जीवन में लालच है, लालच है उनके जीवन में। वो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन एक धन का लालच है उनके जीवन में। हम ये नहीं सोचते हैं कि जब मैं सेवा में हूं तो परमेश्वर जो है मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा, क्योंकि खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ साथ चलता है। तो मैं क्यों किसी मनुष्य से मांगू, या मैं क्यों किसी मनुष्य से उम्मीद रखूं। मेरा जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग का राजा है वो तो मेरे साथ है, राजाओं का राजा मेरे साथ है, तो मैं किसी मनुष्य से क्यों मांगू। मुझे अगर मांगना है तो मैं अपने खुदा से मांगू ना, मैं मनुष्य से क्यों मांगू कि मुझे आप धन दीजिए, मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे अपनी सेवा करनी है। सेवा के लिए प्रियो किसी धन की आवश्यकता नहीं होती है। यीशु मसीह के 12 चेलों को कभी किसी धन की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर, अपना धन, अपना व्यवसाय, अपना परिवार छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। तो आपको और मुझे क्यों धन की आवश्यकता हो रही है आज, बताइए। अगर धन की आवश्यकता भी है तो उस धन को पूरी करने वाला आपका और मेरा जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा आपके और मेरे साथ है। वो मेरी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप मेरे साथ एक और वचन निकाल लेंगे, कुलुसियो उसका 3, जहां पर उसके 22 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। यस, आपको परमेश्वर के डर और भय में खुदा की सेवा करनी है, खुदा की हुजूरी में जाना है। आज आप किसके डर और भय में हैं? हालेलुया, आमीन। आज पता प्रियो, आज जो है हम मनुष्यों से डरते हैं। आज जो हमारा डर है ना प्रियो, मनुष्यों से है, लेकिन हम खुदा से नहीं डरते हैं। जो हमें हर वक्त देख रहा है, हम उससे नहीं डर रहे हैं, लेकिन आज हम मनुष्यों से जरूर डरते हैं कि अगर मैं उसको खुश नहीं कर पाया, मैं उसको खुश नहीं कर पाई, तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। ये डर क्यों है आपके और मेरे अंदर? क्यों है? आप और मैं तो परमेश्वर के सेवक है ना, क्यों है? आपको तो मनुष्य से डरना ही नहीं चाहिए, और आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, ना कि किसी मनुष्य को प्रसन्न करना है। हालेलुया।
अगर आप और मैं ऐसा करते हैं प्रियो, अगर हमारी सेवकाई जो है मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए है, तो आप जो है गलत रास्ते पे हैं। शैतान आपको बहका रहा है सेवकाई के नाम पर, शैतान आपको दूसरे रास्ते पर लेकर जा रहा है। आप परमेश्वर के रास्ते पर नहीं हैं। मुझे अभी कुछ दिनों के पहले व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, वो भी एक सेवक है। उन्होंने लिखा कि सिस्टर, मुझे रेवलेशन मिला है, मुझे प्रकाशन मिला है कि मैं जो परमेश्वर के भवन को तैयार करूं, कलीसिया तैयार करूं, तो हो सकता है आपके पास कुछ पैसे हैं तो मुझे डोनेशन दे दीजिए। उन्होंने अपना QR कोड भेजा, उन्होंने अपना बैंक अकाउंट भेजा। मैंने उनको जवाब दिया कि ब्रदर, अगर आपको परमेश्वर ने प्रकाशन दिया है, परमेश्वर ने रेवलेशन दिया है, तो आपकी जरूरतों को, जो धन की जो जरूरत है, उसको परमेश्वर पूरा करेगा, ना कि कोई मनुष्य पूरा करेगा। और उन धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को बिना बोले आपके लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। आप अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने प्रकाशन दिया है, चाहे किसी भी चीज की हो, परमेश्वर की जिम्मेदारी है। अगर परमेश्वर ने आपको रेवलेशन दिया है प्रियो, तो परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि उस प्रकाशन को आपके जरिए वो पूरा कराएगा। हालेलुया। आपको किसी मनुष्य के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी मनुष्य के सामने जो है अपने हाथों को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि आपके जीवन में रेवलेशन परमेश्वर ने अपने स्वर्ग राज्य से दिया है। तो आपकी कमी और घटी को परमेश्वर स्वर्ग के राज्य से पूरा करेगा। उसको संसार में किसी धन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने लोगों को अपने राज्य के लिए परमेश्वर खड़ा करेगा। लेकिन आज हम मनुष्य जो है हम संसार के मनुष्यों पर भरोसा करते हैं। हम मनुष्यों से मांगते हैं, मनुष्य के सामने हाथ फैलाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। आपको परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर के सामने कहना है कि प्रभु, तूने मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं तैयार हूं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, तेरी सेवा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे रास्ते में जो भी कठिनाई आएंगी, जो भी जरूरतें रहेंगी, उसे पूरा करना आप पूरा करेंगे, क्योंकि मेरा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप पर है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर सिर्फ इतना चाहता है प्रियो कि जब आप और मैं सेवा करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। परमेश्वर से एक बार पूछे तो कि पिता, कि मैं कैसी सेवा करूं, तू क्या चाहता है मेरे जीवन से कि मैं सेवा उस सेवकाई में करूं। हो सकता है कि आप जो नहीं सोचे होंगे उससे बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर आपके जीवन से, आपकी सेवकाई से कराना चाहते होंगे। लेकिन हम तो मनुष्य है ना, हमको बहुत घमंड है, बहुत ईगो है कि नहीं, मैं सेवा करती हूं तो मैं अपनी मर्जी से करूंगी, मैं अपनी मर्जी से करूंगा। हम परमेश्वर को साइड रख देते हैं, नहीं मैं सब कुछ हूं। और जब मनुष्य के अंदर घमंड आता है प्रियो, तो मनुष्य ऊंचा नहीं उठता, वो नीचे ही गिरता है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं है। अगर मैं सेवा में हूं तो मुझे नम्र और दीन होना है, अपने लोगों को ऊंचा उठाना है, ना कि किसी को नीचे गिराना है। आजकल सेवा में ऐसा भी हो रहा है कि अगर कोई मेरा भाई या मेरी बहन मुझसे ऊंचा उठ रही है या परमेश्वर उसको ऊंचा उठा रहा है, तो मेरे जीवन, मेरे मन में जेलस की भावना आती है कि नहीं, वो तो मुझसे अच्छा काम कर रहा है, वो मुझसे ऊंचा और ज्यादा जा रहा है। ऐसी भावना क्यों है हमारे मन में? आप और मैं तो परमेश्वर की सेवा में है ना, तो क्यों ऐसी भावना हमारे और आपके मन में आती है? आपको हर एक को जो सेवा में है ऊंचा उठाना है, ना कि हमको नीचे गिराना है। अगर आप ऐसा किसी को नीचे गिराते हैं या उसके लिए आपके मन में द्वेष, घृणा की भावना है प्रियो,
तो यकीनन शैतान जो है आपके मन में काम कर रहा है, आपके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर का राज्य हम इस पृथ्वी पर कैसे लाएंगे बताइए आप, कैसे लाएंगे? क्या अपनी इच्छा के अनुसार चलकर हम परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर ला सकते हैं? कदापि कभी नहीं। जब तक हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलेंगे, परमेश्वर की युक्ति को पूरा नहीं करेंगे इस पृथ्वी पर, आप कैसे जानेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है और आपकी सेवा के जरिए परमेश्वर आपसे कौन सा काम कराना चाहता है? आप कैसे जानेंगे? जब तक हम परमेश्वर से कनेक्ट नहीं होंगे, परमेश्वर से जुड़ेंगे नहीं, परमेश्वर से हम वार्तालाप नहीं करेंगे, परमेश्वर से हम बातचीत नहीं करेंगे, परमेश्वर कैसे बताएगा आपको और मुझे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? और आज हम परमेश्वर से जुड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको और मुझे ना प्रियो खुद पे भरोसा है कि नहीं, मैं बहुत अच्छा प्रचार करती हूँ, मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, मैं बहुत अच्छा वर्शिप करती हूँ, मेरी आवाज बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा सुसमाचार का प्रचार करती हूँ। आपका ये सब व्यर्थ ही व्यर्थ है अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, आपके जीवन में दीनता, नम्रता, प्रेम नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। आप चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना क्यों ना करें? आप चिल्ला चिल्ला के सुसमाचार का प्रचार क्यों ना करें? सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है वही परमेश्वर की संतान कहलाएगा। हो सकता है मेरे प्रचार को सुनने वाले हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन अगर मैं परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलती हूं तो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि जितने भी परमेश्वर के दास थे, जो परमेश्वर के चेले थे, उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पर चलकर परमेश्वर के कार्य को किया है। उन्होंने परमेश्वर की इच्छाओं को जाना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या थी उनके जीवन में, और उस दुख को, उस मृत्यु को उन्होंने प्राप्त किया है। आज तो हम सेवकाई करते हैं प्रियो, तो अपने चारों तरफ बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं, ऐसी हमारी सेवकाई है। हालेलुया। जब एक विश्वासी जिस दिन उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया प्रियो, तो वो मृत्यु को अपने साथ लेकर चलता है। उसे मृत्यु का डर नहीं होता, वो मौत से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह की गोद में रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह की सिंहासन के सामने रहूंगा, जहां पर मेरे लिए अनंत जीवन जो है मेरा इंतजार कर रही है। हालेलुया। आप और मैं सेवकाई कर रहे हैं, अगर हम मृत्यु से डर रहे हैं, हम अपने चारों तरफ अपना बॉडी गार्ड लेकर चल रहे हैं, हमारी गाड़ी बुलेट प्रूफ है और हम सेवकाई कर रहे हैं, तो ऐसी सेवकाई से खुदा प्रसन्न नहीं होता। वचन कहता है कि तू मृत्यु को प्राप्त करने तक विश्वासी बन, तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। तो आप तो अपने प्राण को खोने के लिए तैयार है ही नहीं, हम तो प्राण खोने के लिए रेडी है ही नहीं, अपने आप को तैयार करके ही नहीं रखे हैं। तो कैसे हम जीवन का मुकुट पाएंगे और कैसे हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, और वो सेवकाई से हमारा खुदा कैसे खुश होगा कि हम अपने लिए सुरक्षा बल लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास जो खुदा पर नहीं है। जिस दिन हम सेवा में रहते हैं, खुदा की हुजूरी में रहते हैं, खुदा अपने दूतों को आपकी रक्षा के लिए हर समय तैनात करके रखता है। चारों तरफ खुदा के दूत आपकी रक्षा के लिए रहते हैं, लेकिन हमारा भरोसा किसके पर है? उन सुरक्षा बलों पर है जो हाथ में बंदूक लेकर आपकी सुरक्षा के लिए आगे पीछे घूमते हैं। ऐसी आज हमारी सेवकाई है प्रियो, कि आज हम अपना प्राण खोने के लिए डर रहे हैं खुदा के लिए, जिसकी हम सेवा करते हैं। हालेलुया। हम सोचते हैं कि प्रभु मैं तेरी सेवा तो कर रही हूं,
लेकिन मुझे कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, कोई मुझे घात ना करे मेरे ऊपर, कोई मुझे चोट ना पहुंचाए। सच्ची सेवा ये नहीं है प्रियो। सच्ची सेवा ये है कि आप खुदा के नाम से सताए जाओगे, आप पर लोग थूकेंगे, आपको भी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, आपको महासभा में सौंपेंगे, आपको मारेंगे, आपको चोट पहुंचाएंगे, यहां तक कि आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए मृत्यु को भी सहना पड़ेगा। यह है खुदा की सेवा। हालेलुया। आज मैं खुदा की सेवा कर रही हूं। आज मेरे ऊपर हो सकता है कि कोई हमला कर दे, तब क्या होगा? क्या मैं कहूंगी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती? कहीं ऐसा ना हो प्रियो। हम प्रार्थना करें कि प्रभु परिस्थितियां कैसी भी हो, हर वक्त मैं तेरे विश्वास में अडिग रहूं, उस विश्वास में मैं खड़ी रहूं, शैतान मुझे डगमगाने ना पाए। हालेलुया। आपको प्राण खोने तक अपनी सेवा में अडिग रहना है प्रियो, प्राण खोने तक अडिग रहना है। चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, लोग आपको मृत्यु देने के लिए रेडी क्यों ना हो, आपको महासभा में क्यों ना सौंपे, आपके ऊपर क्यों ना ताड़ना दे, आपको गाली दे, आपको सब कुछ सहना है, सब कुछ बर्दाश्त करना है। आपको खुदा के लिए अपने शरीर पर चोट को सहना है। खुदा ने भी तो हमारे लिए उस चोट को सहा है ना। कांटों का ताज पहना उसने, चाबुक 39 कोड़े खाए, वो भी तो मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आया। उसने भी मनुष्य रूप धारण करके उन सारी तकलीफों को हमारे लिए, हम पापियों के लिए सहा। अब हमारी बारी है। अगर हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, अगर हम खुदा को अपने हम सेवा में है प्रियो, तो खुदा के लिए हर एक परिस्थिति में आपको खड़ा रहना है, चाहे मृत्यु क्यों ना आए। मृत्यु आने तक आपको अपनी सेवकाई करनी है, आपको पीछे नहीं हटना है। हालेलुया, आमीन। तो आज का वचन हमको यही सिखाता है, हमको यही सीख देता है प्रियो, यही भोजन देता है कि हमको अपनी सेवकाई में हर एक परिस्थिति में खुदा की इच्छा के अनुसार चलना है, खुदा की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करना है, खुदा की इच्छा को इस संसार में रहकर पूरी करना है। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा प्रियो आप सभी को जो है बहुतायत की अपनी ब्लेसिंग जो है प्रदान करें। हालेलुया, आमीन। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और हम अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके परिवारों में परेशानी है, तकलीफ है। और आप विश्वास करें प्रियो कि जो भी प्रार्थना होगा वो आपके विश्वास के द्वारा पूरा होगा। हालेलुया। आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, खुदा चाहता है कि आप विश्वास करें खुदा पर, और आपके विश्वास के द्वारा ही वो सारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और उन सारी प्रार्थनाओं का उत्तर जो है आपको मिलेगा। हालेलुया, आमीन। मैं अपने सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आप विश्वास के साथ घुटने में आइए, विश्वास के साथ खुदा के पास आइए, विश्वास के साथ अपने आप को दीन और नम्र करके खुदा के सिंहासन के पास आइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को दीन और नम्र करके राजा आपके सिंहासन के सम्मुख आती हूँ राजा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ आज की जीवित कलाम के लिए प्रभु जी, कि प्रभु जी जब हम सेवा करें तेरी सेवकाई में है राजा, हम तेरे स्वर की इच्छा के अनुसार हम चल सकें और अपनी सेवा को पूर्ण कर सकें।
ताकि हमारे जीवन से, हमारे कार्यों से सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा, आपके नाम की बड़ाई, प्रशंसा होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी मेरे भाई बहन तेरी सेवकाई में है प्रभु जी, अपना प्रकाशन, अपनी इच्छा उनके जीवन में प्रकट कर और शैतान की सारी युक्तियां प्रभु जी उनकी सेवकाई में काम करने ना पाए पिता परमेश्वर। और सिर्फ पिता परमेश्वर तेरा रेवलेशन, तेरी इच्छा उनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। मैं अपने सारे भाई बहनों को आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में देती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, मेरे भाई बहनों के जितने भी प्रार्थना निवेदन है प्रभु जी, फैमिली में परेशानी है, जो भी बॉडी पेन है पिता परमेश्वर, और जो भी परेशानी है पिता परमेश्वर, मैं तेरे सिंहासन के सम्मुख उनके जीवन को, उनके परिवार को लेकर आती हूँ राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरे खून के बाड़े को बांधती हूँ उनके जीवन में, उनके परिवार में, और सिर से लेकर पैर के नाखून तक प्रभु जी तेरे पवित्र खून का छिड़काव मैं करती हूँ। हर शैतान की युक्तियाँ, हर एक बीमारी, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने पाए और ब्लेसिंग से सारे दरवाजे प्रभु जी खुलने पाए। और प्रभु जी इसी वक्त पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में बीमारी है उन्हें तू छूकर छुटकारा और चंगाई को दे पिता परमेश्वर। जिनके शरीर में पेन है पिता परमेश्वर, इसी वक्त पिता परमेश्वर तेरे छूने से वो चंगे होने पाए और तेरी एक बहुत बड़ी गवाही को वो देने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं इस यहोवा मिनिस्ट्री पेज के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपके दास के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आपके दास के जीवन में, उनकी सेवकाई में, उनके परिवार में आप अपने नाम बनाम आशीष को प्रदान कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनकी सेवकाई प्रभु जी औरों के लिए प्रभु जी आपके नाम की एक गवाही का कारण बनने पाए। उनकी सेवकाई के द्वारा पिता परमेश्वर उद्धार को प्राप्त करने वाले हों और तुझे जानने वाले हों पिता परमेश्वर, कि सिर्फ और सिर्फ तू ही उद्धार करता है, तू ही राजाओं का राजा और तू ही प्रभुओं का प्रभु है। मैं अपने ब्रदर के फैमिली को, उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी सेवकाई को प्रभु जी आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। उनके जीवन में आप अपने नाम बनाम आशीष को प्रदान कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी मेरे भाई बहन इस वक्त इस पेज के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सबको आपके बलवंत हाथों में देती हूँ। और जब तक हम दोबारा ना मिले प्रभु जी, हमें ऐसी प्रेम में एक धागे में जोड़कर रख, एक आत्मिक प्रेम में जोड़कर रख, ताकि हम सब मिलकर प्रभु जी आपकी सेवा कर सके और आपके राज्य को इस पृथ्वी पर ला सके पिता परमेश्वर। मैं इस योग्य नहीं हूँ प्रभु जी, मैं पापी हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर तुम मेरे जीवन में अपना काम कर, अपनी इच्छा को प्रकट कर पिता परमेश्वर, ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार चल सकूं और तेरे नाम को अपने जीवन से ऊंचा कर सकूं। प्रभु जी तेरे उस अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता, कि तूने मुझ पापी से किया है। प्रभु जी हमारे जीवन में तू उसी प्रेम को उंडेल कि हम भी एक दूसरे से प्रेम कर सकें और हमारे जीवन में द्वेष घृणा की भावना प्रभु जी दूर होने पाए और हम सेवा में रहते हुए एक दूसरे की उन्नति कर सके, एक दूसरे को आगे बढ़ा सके। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया है राजा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए यह विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेती हूँ, सुनकर ग्रहण कर लीजिए, आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर कि आपने मुझे अपने पेज में इनवाइट किया कि प्रभु के उस भोजन को, उस मन्ना को मैं बांट सकी। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि खुदा जो है आपकी मिनिस्ट्री को बहुतायत की ब्लेसिंग प्रदान करे और जब तक हम दोबारा ना मिले प्रियो, हमको खुदा जो है ऐसी एक प्रेम में बांध कर रखे ताकि हम निरंतर जो है एक दूसरे की उन्नति करते रहें, एक दूसरे को ऊंचा उठाते रहें, क्योंकि हमारे खुदा ने हमको यही सिखाया है कि हमको एक दूसरे को ऊंचा करना है ताकि हमारे जीवन से
परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की अपनी ब्लेसिंग्स प्रदान करे। परमेश्वर आपके लिए अपनी ब्लेसिंग से सारे दरवाजे खोल कर रखे, ताकि आपके जीवन में खुदा की हुजूरी हमेशा बनी रहे। आपके परिवार में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके जॉब में खुदा हमेशा आपके साथ रहे, और खुदा अपने स्वर्गदूतों का पहरा आपके जीवन में, आपके परिवार में हमेशा बनाए रखे। सो परमेश्वर आप सबको बहुतायत की अपनी आशीष जो है प्रदान करे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।